हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयूरेश। तो चलिए आज के पूरा मार्केट एनालिसिस करते हैं। आज क्या क्या हुआ मार्केट में और हमने क्या कैसे कैसे पोजीशंस बनाए थे मार्केट में, हमारा लॉजिक क्या था ट्रेड का, और फिर बाद में कल का मार्केट का एनालिसिस यानी नेक्स्ट वीक का मंडे का मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आज मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पे ओपनिंग किया, ठीक है। दिस वाज द ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे था 45,150 के 46,150 के आसपास। इसके बाद में मार्केट ने शार्प मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये शार्प मूव क्यों किया, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ से इसी लेवल से मार्केट ने कल हॉल्ड यहाँ से एक शार्प सेलिंग किया था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मार्केट ने फिर से एकदम फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे शार्प सेलिंग स्टार्ट कर दिया। और आपने देखा रहेगा यहाँ पे मैंने ना एक ट्रेंड लाइन निकाला है, ठीक है। एग्जैक्टली ये दो हाई को मैंने मार्क किया था और इसी एग्जैक्टली लेवल से आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ से फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यही फर्स्ट वाला जो एक स्पाइक मारा, इसके बाद में बैंक निफ्टी ने हॉल्ट किया यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, आप क्लियरली देख सकते हो। मैं थोड़ा सा और जब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तब आपको ये दिखाऊंगा इस ट्रायंगल पैटर्न का कैसे हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ, एक तगड़ा मूव मिला आपको 100-150 पॉइंट्स का, हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, ठीक है। इसके बाद में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था। इसी लेवल से बैंक निफ्टी, ये लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई वाला लेवल से, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है और ये ऑल टाइम हाई का नीचे का सेलिंग वाला लेवल से, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्टली इसी लेवल से आप देख सकते हो क्लियरली कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया कि यहाँ पे ऊपर विक भी नहीं है कैंडल्स को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आया था ये मार्केट में। और फिर शार्प सेलिंग आने के बाद में यहाँ से ही एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे बाई हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस था कल मार्केट का, इसी ओपनिंग प्राइस से फिर बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। तो ये क्या है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, आज का ओपनिंग प्राइस, आज का क्लोजिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट में। आप क्लियरली देख सकते हो आज का जो ओपनिंग प्राइस है यही आज का क्लोजिंग प्राइस बन चुका है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनाई है, ठीक है। तो अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी ने पूरा विपसॉस मारा है आज, टोटल विपसॉस मारा है मार्केट ने। तो आपने आज यही समझना था कि जब हमने ट्रेड का प्लान क्या किया, पहले हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने ट्रेड कैसे प्लान किया, हमने गए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ये बना था, ठीक है, 5 मिनट के कैंडल के बाद में हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे गए और वेट कर रहे थे। बहुत देर तक वेट किया, यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेशन होने दिया और फिर बाद में हम क्लियरली देखा ये वाला टॉप, फिर बाद में ये टॉप बना, फिर बाद में ऐसे ही करके मार्केट ना एक ट्रायंगल पैटर्न में जा रहा था और नीचे से एक सपोर्ट बनाते जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही कंसोलिडेशन और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया एग्जैक्टली। हमें यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक इजी प्रॉफिट मिला और फिर बाद में मार्केट कंसोलिडेशन करते रहा तो हमने यहाँ पे एक चैनल बना दिया था, ठीक है। चैनल का मैं प्लान कर रहा था कि चैनल का ब्रेकआउट तो होगा ही, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद फिर बाद में यहाँ पर जाना चाहिए था। जैसे हमने यहाँ पे देखा इन्वर्टेड हैमर, फिर हमने यहाँ पे फिर से शार्प सेलिंग देखा, ऑब्जर्व किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमने एक फिर से बुक किया। उसका टारगेट भी यही था, मेरा तो यही टारगेट था, ये वाला ग्रीन वाला, बट इसके और नीचे गया मार्केट, ठीक है। तो अच्छी बात है, जो भी ओपनिंग प्राइस था मार्केट का पर कल का, तो उसी कल के ओपनिंग प्राइस के आसपास मार्केट गया, ठीक है। इसके बाद में मार्केट ने फिर से हॉल्ट लेना स्टार्ट किया और फिर बाद में फिर से इसी लेवल्स के आसपास फिर से ऑल टाइम हाई को टच किया मार्केट ने, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी फिर से एक बार यहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर का जैसे लो ब्रेक हुआ फिर से अभी यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस था वही क्लोजिंग प्राइस के आसपास अभी बंद हो चुका है, ठीक है मार्केट। तो ये आज का दिन था टोटली। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड मारे, एक ये वाला ट्रेड और एक ये वाला ट्रेड, ठीक है। लास्ट में हमने फिन निफ्टी वाला एक्सपायरी वाला ट्रेड मारा है, वो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमारा ट्रेड प्लान क्या था और मैंने वो क्यों ट्रेड लिया, ये सब चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो पहले अभी कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस यानी मंडे का, अपकमिंग मंडे का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, आपको ये सब निकाल देता हूँ मैं आपके, ठीक है। अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए।
तो देखिए अभी क्या है ना, ये मैं यहाँ से अगर नीचे गया तो शॉर्ट करूँगा, ठीक है, ये वाला लेवल है। अभी इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, ये ओपनिंग प्राइस, यही क्लोजिंग प्राइस है आज का, कल का ओपनिंग प्राइस और कल का क्लोजिंग प्राइस, ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है और ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। और ऊपर कौन सा है, आपको ऑल टाइम हाई मिल रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई, ये 2 लेवल्स नीचे के, यानी ये लेवल्स क्या करेंगे भाई, बाइंग का लेवल की तरह काम करेंगे, ठीक है, बाय लेवल्स की तरह काम करेंगे और ऊपर का सेल लेवल्स की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट रहा तो न्यूट्रल, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो आपको बाय करना है, यहाँ पे मिलता है तो मार्केट सेल करना है, सिंपल है। आपको ऐसे वाला मार्केट मिलना है अभी, ठीक है, स्क्वीज वाला, कंसोलिडेशन वाला, ठीक है। तो लेवल्स आप पहले मार्क कर लेना है, 46,300, 46,275, दिस विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, एंड 45,980, 46,000, दिस विल एक्ट एज एन सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, मंडे को अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है हल्का फुल्का तो कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 46,000 विल एक्ट एज एन सपोर्ट एंड 46,200 एंड 300 विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस अगेन, ठीक है। जैसे आज हुआ था वैसे ही एग्जैक्टली वही होने वाला है मंडे को। अगर इसके नीचे अगर निकलता है 46,000 और 45,950 900 के अगर नीचे निकला बैंक निफ्टी तो यहाँ पे एक रिटेस्ट मारेगा, थोड़ा सा वेट करेगा और फिर यहाँ से फिर से एक बार बाइंग मोमेंटम इनिशिएट होगा टिल 46,000 फर्स्ट, और इसके बाद में 46,150 एंड 46,300, ऑल दिस लेवल्स विल अगेन कम, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन चुका है, ठीक है गाइज, यहाँ पे। क्योंकि देखो कितनी बार ट्राई किया बैंक निफ्टी नीचे जाने का बट हुआ नहीं, बैंक निफ्टी गया नीचे पर हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई प्रेशर बहुत है अभी के लिए, तो यहाँ से बाई प्रेशर है ना 45,900 800 से लेके जो बाई प्रेशर इनिशिएट होता है वो 46,300 तक जाता है, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा 45,900 और 800 के लेवल्स तक तो आपको फिर से एक बाई इनिशिएट होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट ही होना है, ठीक है, मार्केट कब शॉर्ट होगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखाया है, ठीक है, जब ये लेवल्स बैंक निफ्टी तोड़ना स्टार्ट करेगा, ये लेवल के जब नीचे जाएगा, यानी बायर्स का ये जो लेवल है ना, अगर इस लेवल के नीचे जाना स्टार्ट करा बैंक निफ्टी ने तो ही आपको यहाँ पे शॉर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है। क्योंकि देखो डायरेक्टली बाय वाला जो लेवल है यहाँ पे है, ठीक है, डिमांड लेवल कौन सा है, यहाँ पे डिमांड लेवल, एग्जैक्ट डिमांड लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको डिमांड लेवल अभी यहाँ पे मिल रहा है तो आपको क्या करना है, अगर इस लेवल्स का 45,800 750 के नीचे निकलना स्टार्ट करा बैंक निफ्टी तो आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, एक रेड कैंडल अगर मिला यहाँ पे बस यहाँ से आपको शॉर्ट करना है टिल दिस लेवल्स 45,300 और 400, ठीक है, 45,300 एंड 350, ये सारे लेवल्स को आपको यहाँ तक शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को। क्योंकि देखो क्लियरली यहाँ से अगर मार्केट ने शॉर्ट लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके डाला है, ठीक है, कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, यानी ये लेवल कौन सा है 45,800 वाला लेवल, अगर 45,800 वाला लेवल को टच करा और इसके नीचे अगर स्टार्ट करा ट्रेड करना, एक भी रेड कैंडल बना और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा शार्प सेलिंग वाला मूवमेंटम फिर से आने वाला है इन बैंक निफ्टी। तो अभी के लिए क्रूशियल लेवल्स कौन सा है 45,800, ठीक है, 850 800, फिर बाद में 46,000 और 46,300, ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यही चेक करना है आपको मार्केट में हर रोज, ठीक है, अभी के लिए जब तक बैंक निफ्टी इन लेवल्स के अंदर है तब तक, ठीक है। तो ये है अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड का प्लान कि अगर 45,800 तक आता है तो आपको बाय करना है, 46,000 को आता है तो आपको बाय करना है, 46,300 को आता है तो आपको सेल करना है। अगर गैप अप, चलो गैप अप का सिनेरियो हम समझ लेते हैं, अगर गैप अप होता है मार्केट चलो 46,400 46,500, आपको वेट करना है एक पुल बैक का, ठीक है। अगर पुल बैक यहाँ तक आता है 46,300 तक तो आपको सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा क्योंकि सेलर्स जो रहेंगे वो बायर्स बनेंगे, ठीक है। बट अगर सेलर्स यहाँ पे एक ट्रेड मार सकते हो आप अगर ग्रीन कैंडल मिला तो, ठीक है, ग्रीन कैंडल ऐसा मिला आपको तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे वेट करना है ब्रेकआउट का, तो आपको जबरदस्त ट्रेड मिलेगा और अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा जो ओपनिंग प्राइस रहेगा या फिर हाई रहेगा उस दिन का, तो उस वहां तक आपको ट्रेड प्लान होगा यहाँ पे, ठीक है, बाई वाला। अगर इस लेवल्स को फिर से सेलर्स ने यानी कंट्रोल करना शुरू किया यानी 46,300 को और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे एक रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल का लो भी ब्रेक होता है, तो आपको फिर से शार्प सेलिंग मिलेगा टिल 46,000, फिर बाद में 46,800। अगर 46,800 भी टूटा तो आपको शार्प सेलिंग मिलेगा 46,300 तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं हम निफ्टी एनालिसिस के पास। सो गाइज दिस इज निफ्टी राइट नाउ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी ने ये जो लेवल था, ये कौन सा लेवल था, 20,115 वाला, ठीक है, 115, 20,115 वाला लेवल था। ये शार्प सेलिंग वाला लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी निफ्टी 50, तो यहाँ से एक बार जो अगर इसके नीचे निकला तो शार्प सेलिंग है। अगर इसके ऊपर ही एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो आपके लिए एक अच्छा खासा बाय मोमेंटम यहाँ से इनिशिएट होगा, ठीक है। हमने आज का वही प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी, तो मैं थोड़ा सा सेलिंग की तरफ जाऊंगा, ठीक है। बट निफ्टी ने क्या किया बाद में, जैसे यहाँ पे ये जो ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, मैंने कहा था ओपनिंग प्राइस हमेशा मार्क करना है आपको, ठीक है। कल का ओपनिंग प्राइस आप देख सकते हो क्लियरली, कल के ओपनिंग प्राइस पे ही निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ से एक बार एक अच्छा खासा मूव किया, फिर से एक बार अच्छा खासा मूव किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ओपनिंग प्राइस को यानी मैंने मार्क किया था, ठीक है। तो आप हम जाते हैं अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट था ओपनिंग प्राइस कल का। तो कल के ओपनिंग प्राइस से एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, मैंने बाय किया, फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर से एक बार बाय हुआ और एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक टारगेट मिला, ठीक है। तो निफ्टी में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। फिर बाद में यहाँ पे ये जो लेवल्स था, इस लेवल से फिर से एक बार सेलिंग आया, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे है ना लाइव मार्केट में यहाँ पे मार्क किया था ये लेवल की जहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट, हमने सेल किया टिल दिस लेवल अगेन। तो यहाँ पे जैसे ही आया, फिर से एक बार 20,130 के आसपास, 140 130 के आसपास हमने फिर से बाय किया और फिर से यहाँ पे मार्केट को मैंने ये वाला टारगेट्स को तक होल्ड किया था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी कि हमने आज क्या प्लान किया था ट्रेड में और ट्रेड कैसे किया, ठीक है। तो इसके बाद में अभी क्या हो गया, निफ्टी ने जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास क्लोजिंग प्राइस आज निफ्टी ने भी दिया है। तो निफ्टी भी आज डेली टाइम फ्रेम पे आपको डोजी कैंडल ही दिखाई देगी, ठीक है। सो आज कुछ बड़ा मूव नहीं हुआ, देखिए सिर्फ विपसॉस हुआ मार्केट में, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, बस। और क्लोजिंग कहाँ पे किया, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस था वहीं पे क्लोजिंग प्राइस दिया है। सो दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट अभी निफ्टी को देखने के लिए कि निफ्टी कहाँ पे मूव करता है। क्योंकि देखो निफ्टी ने ना पहले ऑल टाइम हाई कौन सा था, ये वाला था, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला था ऑल टाइम हाई 20,160 के आसपास का। इसके बाद में निफ्टी ने अभी यहाँ पे हॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है और हॉल्ट कैसे कर रहा है, इसी लेवल के आसपास ही हॉल्ट कर रहा है। ओपनिंग प्राइस भी यही है, क्लोजिंग प्राइस भी यही है। तो इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कभी भी मार्केट है ना एक अप ट्रेंड में जा रहा है, एक डोजी कैंडल दिखा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर डोजी कैंडल का यहाँ का लो टूटा ना तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आएगा, ठीक है। सो दिस सिनेरियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी अगर आज का अगर ये लो टूटता है, यानी ये वाला अगर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे कौन सा लो है आज का, तो ये वाला लो अगर टूटा मार्केट में, तो मार्केट में शार्प सेलिंग फिर से होना स्टार्ट हो जाएगा इन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है गाइज। सो दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो लो है ना आज का बनाया हो, यानी ये जो ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, यानी कल का भी ओपनिंग प्राइस, आज का लो फिर से, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये लो टूटता है तो आपके लिए सेल ट्रिगर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सेलर बैठे थे, यहाँ पे गया ओपनिंग हुआ, ठीक, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग हुआ, फिर से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था और शार्प सेलिंग आया, ठीक है। जैसे ये लेवल को तोड़ा ना फिर से शार्प सेलिंग आता है, तो इसीलिए ये लेवल अगर टूटता है तो फिर से एक बार शार्प सेलिंग आ सकता है टिल 19,900 950, ये सारे लेवल्स आ सकते हैं इन निफ्टी। सो इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सी निफ्टी कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो हम अभी मंडे का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया है, ओपनिंग जैसे मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट गैप्स क्रिएट करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो गैप फिल किया था, ठीक है, अच्छा खासा, बट यहाँ पे अभी गैप पेंडिंग है, ठीक है। तो इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि निफ्टी अभी यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है गाइज। मैं आपको ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ और निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रेंड लाइन जा रहा है। अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, ठीक है, आपको ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, यानी एग्जैक्टली यही लेवल जो आज का डे लो बना था, ठीक है, यानी मैंने कहा था ये डोजी आज के जो डेली टाइम फ्रेम पे डोजी बनी है, ठीक है गाइस, एक अच्छी खासी डोजी बनी है। अगर ये डोजी का लो टूटना स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप क्लियरली समझना है, ठीक है, मार्केट अच्छा अप ट्रेंड में है
और डोजी पे डोजी कैंडल बने जा रहे हैं, ठीक है। डोजी पे डोजी कैंडल्स बने जा रहे हैं, ग्रीन हो रेड हो कोई भी हो, डोजी कैंडल मीन्स व्हाट, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है बैंक निफ्टी ने या फिर निफ्टी ने, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा रहा है कि धीरे धीरे अभी मार्केट है ना मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये लोज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के जो डेली टाइम फ्रेम के लो है, ठीक है। तो इसीलिए हमने वो मार्क किया। तो चलिए अभी कल का मंडे का एनालिसिस करते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है यहाँ तक, ठीक है, अगर कहीं पे भी गैप डाउन होता है तो 20,130 20,100, अगर इन लेवल्स के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है, यानी ये लेवल्स के 120 के ऊपर और इसके 165 के नीचे, अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा। अगर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है तो बाउंस बैक मिलेगा टिल दीज टारगेट्स 20,200 20,250 वाला लेवल्स, ठीक है। और अगर इसके नीचे निकलता है देन मैंने कहा था यहाँ से शार्प सेलिंग होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी लेवल से शार्प सेलिंग होगा फिर से स्टार्ट। तो ये वाला लेवल कौन सा है 20,120। अगर 120 108 110 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करा निफ्टी ने तो आपको एक शार्प सेलिंग मिलने वाला है 19,900 960 के आसपास भी, ठीक है। तो ये 20,000 वाला राउंड लेवल भी इसका ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन है बट यहाँ पे 990 950 के आसपास पहले आने वाला है, 19,900 950 के आसपास निफ्टी, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट निफ्टी। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है देन आपके लिए फिर से एक बार कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है निफ्टी। ओपनिंग प्राइस विल बी ऑल्सो क्लोजिंग प्राइस, और ऐसे विपसॉस क्रिएट करते करते निफ्टी फिर से एकदम टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। आपको ना बाय मिलेगा ना सेल मिलेगा यहाँ पे, जैसे कल हुआ था, एक बार शार्प सेलिंग हुआ दैट्स इट। इसके बाद में मार्केट कंसोलिडेशन में गया और भी कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में फिर से गैप अप हुआ, फिर से कंसोलिडेशन आज भी हुआ है, सिर्फ विपसॉस क्रिएट किया दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर गैप अप ओपन होता है तो आपके लिए वही प्रॉब्लम है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपके लिए अच्छा खासा सिनेरियो है, यहाँ पे बाय का मोड हो सकता है फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट निफ्टी। तो चलिए अभी हम आते हैं सेंसेक्स एक्सपायरी जो आज हुआ था उसके बारे एनालिसिस में, ठीक है। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हो सेंसेक्स ने यहाँ पे क्या किया था, एक पूरे दिन यहाँ पे स्टार्टिंग ओपनिंग प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, 67,657 फिर 650 के आसपास का, ठीक है। इसके बाद में सेंसेक्स ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने का फिर से एक बार अप मूव दिया, फिर से डाउन मूव दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 220 पॉइंट्स का यहाँ पे सिर्फ अप मूव हुआ था, ठीक है। यानी टोटल मूवमेंट आज पूरे दिन में 220 पॉइंट्स का ही ज्यादातर हुआ था, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छा खासा कैंडल फिर बाद में देखना स्टार्ट कर दिया। इसको मैं ट्रैक कर रहा था, जैसे यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा बाई किया था यहाँ पे इनिशिएट, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमने बाई इनिशिएट कहाँ पे किया, ये लेवल्स के आसपास। तो ये लेवल जैसे ही टूटा, ये लेवल कौन सा था 135, जैसे ये 135 वाला लेवल टूटा, मैंने 170 का फर्स्ट टारगेट था, मैंने 170 का फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद पहले प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा, फिर बाद में फिर से वेट किया, यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री किया मैंने, और यहाँ पे एसएल भी मैंने लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 120 का सिर्फ एसएल था यहाँ पे, ठीक है। 120 118 का आसपास का एसएल था मैंने यानी 15 पॉइंट्स का सिर्फ एसएल था, और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया। कैसे कवर किए, तो 220 के आसपास फिर से मार्केट आया था, ठीक है। 220 के आसपास जैसे आया, पहले हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया 170 का, ठीक है, 135 से 170। इसके बाद में फिर से नीचे आया, फिर से री एंट्री किया, और फिर से बाद में यहाँ पे 220 के आसपास हमने सेकेंड टारगेट का प्रॉफिट बुक किया। सो दिस वॉज सेंसेक्स, ठीक है। मैंने सेंसेक्स में क्यों यहाँ पे कॉल ही बाय किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली था, यहाँ पे क्लियर था कि सेंसेक्स आपको यहाँ पे एक रेंज में मार्केट है, ठीक है। और मैंने क्या किया था, जैसे ही ये रेंज टूटना चालू हो चुका था, ठीक है, ये वाले जो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स मिला, और इसके बाद में एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल मिला, और रेड कैंडल जैसे ही मिला तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट का, ठीक है। अगर जैसे ही ब्रेकआउट मिला मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वॉज एनालिसिस अबाउट सेंसेक्स कि आज मैंने क्या किया एग्जैक्टली मार्केट में। तो अभी देखने वाली ये बात है कि सेंसेक्स में हो क्या सकता है, ठीक है गाइस। देखना है क्लियरली, आपको देख सकते हो सेंसेक्स में है ना गैप अप ओपनिंग होता है और बहुत एक शार्प मूव हो चुका है अभी, ठीक है। अगर सेंसेक्स यहाँ से अगर गिरता है, सेंसेक्स अगर यहाँ पे बहुत अच्छा शार्प मूव मिला है, कितने पॉइंट्स का मूव मिला है आप क्लियरली दिखता है, ठीक है, इतने पॉइंट्स का मूव मिला है यहाँ पे, ठीक है। सेंसेक्स में 3,500 पॉइंट्स का मूव मिल चुका है यहाँ पे 31 अगस्त से लेके अभी 15 सितंबर है, 15 दिन में 3-3,500 का
मूव हो चुका है, ठीक है। सो अभी यहाँ से देखना बाकी है कि यहाँ से अगर सेंसेक्स थोड़ा सा मुड़ता है नीचे, अगर थोड़ा सा हल्का सा मुड़ता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 67,500 के आसपास का, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है तो अच्छा खासा एक अप मूव मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट सेंसेक्स। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन चाहिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल ऑफ चाहिए सेंसेक्स में। अभी 67,800 के आसपास है, अगर 67,500 के आसपास आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे फिर से एक बार। अगर इसके नीचे निकलता है तो ये सारे टारगेट्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, 67,300, 67,000 और बाकी के, ठीक है, लेवल्स ये सारे एक्टिव हो जाते हैं फॉर सेलिंग। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट सेंसेक्स। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज फिन निफ्टी। मैंने कल मेरे एनालिसिस में लाइव सेशन में मैंने इवनिंग के लाइव सेशन में मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे आपको अगर ये लेवल्स के ऊपर निकलता है तो आपको बाय करना है, और इस लेवल्स के नीचे निकलता है तो शॉर्ट करना है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ये बाय और सेल यहाँ पे दिया था। तो आप देख सकते हो क्लियरली जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, आज ओपनिंग ही एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर किया है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल्स के ऊपर टच करा, यानी ये जो रेजिस्टेंस था दिस विल एक्ट एज एन सपोर्ट, ठीक है। तो ये इसने सपोर्ट की तरह काम किया, थोड़ा थोड़ा वेट किया, और जैसे ही एक अपमूव, अच्छा खासा अपमूव दे दिया, ठीक है। कौन से लेवल से? 20,450 से लेकर 20,575, 560, 580 के आसपास तक, यानी एक बहुत अच्छा अपमूव दिया है यहाँ पे। फिर इसी लेवल से फिर से अपने शार्प सेलिंग किया स्टार्ट, फिर बाद में इसी लेवल से ये जो ओपनिंग प्राइस है इसी लेवल से फिर से आज बाई किया टिल दिस लेवल, फिर से यहाँ से शार्प सेलिंग किया है। तो अभी क्या हो गया, निफ्टी जो निफ्टी फाइनेंस है, निफ्टी फिनसर्व है, ठीक है, ये बहुत अच्छे एक विपसॉस क्रिएट किया है आज भी। तो आपको ये अभी देखना है कि यहाँ पे फिन निफ्टी अगर यहाँ पे इस लेवल्स तक आ जाता है, यानी 20,450, 20,400 ये सारे लेवल्स आ जाता है निफ्टी, यानी मंडे को, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, या फिर अगर एक शार्प सेलिंग आता है इस लेवल्स तक, तो आपको देखना पड़ेगा एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिलेगा तो आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, फिन निफ्टी को। अगर फिन निफ्टी इस लेवल्स के नीचे निकलता है 450, 400 के नीचे, तो आपको यहाँ पे सेल करना है टिल दिस लेवल, ठीक है, तो 20,380 के आसपास तक, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। बट अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर से आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं ना, आपको बाय की तरह काम करने वाले अभी, क्योंकि कंसोलिडेशन था। और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे है ना वीक अच्छा खासा वीक बना है, ठीक है, मार्केट ने। तो यहाँ पे एक बाय मोड होता है और यहाँ पे एक बाय मोड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है तो बाय, यहाँ पे आता है तो बाय, ठीक है। इसके बीच में आपको टाइम स्पेंड वाला मार्केट मिलेगा, टाइम पास वाला मार्केट मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट किया था, ठीक है, मार्केट ने। और अगर इसके लेवल के आसपास मिलता है तो बाय मिलेगा। अगर इन लेवल्स यानी 20,570, 20,600, 20,650 ये सारे लेवल्स आपको सेल वाले मिलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी बीच में ओपन होता है और यहाँ से एक रेड कैंडल क्रिएट करता है, ठीक है, अगर एक रेड कैंडल क्रिएट करता है तो आपको वेट करना है उस रेड कैंडल का ब्रेकआउट डाउन करे। आप यहाँ से शार्प सेलिंग ऑब्जर्व कर सकते हो टिल दीज लेवल्स 20,470, 400 ये सारे लेवल्स, ठीक है। ये इस लेवल्स तक आपको फिर से एक बार सेलिंग मिलेगा, क्योंकि देखो ना ये जो लेवल है, ठीक है, ये सारे लेवल्स कौन से था, सेलिंग वाले लेवल्स थे, ठीक है, जहाँ से सेलिंग हुआ था। आज क्या किया, यहाँ से बाइंग हुआ है, यानी क्लियरली क्या हो गया है, ये जो सेलर्स थे आज बायर्स बन चुके हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है 20,600, 650 इन लेवल्स, या फिर 580 इन लेवल्स को अगर फिन निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से फिन निफ्टी में फिर से शार्प सेलिंग मिलेगा टिल दीज लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे कौन हो चुका है, अभी जो सेलर्स थे अभी बायर्स बन चुके हैं, ठीक है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको फिर से मिलेगा यहाँ पे बाइंग वाला मोड, यानी 20,330 के आसपास, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट फिन निफ्टी ऑल्सो। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर हिट करना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, और चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब करना है, बिकॉज हम डेली लाइव आते हैं मार्केट में, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी डेली लाइव आते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड सी यू सून, ठीक है, बाय।